बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सुबह शाम के अज़कार के हवाले से एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अज़कार सुबह और शाम करने का आपने तरीक़ा सिखाया है और हर ज़िक्र की अलग फजीलत। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई शख्स अगर एक दफ़ा सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, सुबह पढ़ ले एक दिन यानी दिन के किसी हिस्से में, तो उस दिन में अगर उसकी कोई मौत आ गई तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, जहन्नम से बचा देगा। और अगर उसने रात के किसी हिस्से में पढ़ लिया और उसकी कोई मौत आ गई उस रात में, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से बचा लेगा। ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में है। और सैयदुल इस्तिग़फ़ार आपको याद होगा, नहीं याद तो याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी ला इलाहा इल्ला अन्ता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। इस दुआ को नाज़रीन किराम सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहते हैं। और एक दफ़ा आप अंदाज़ा करें, इसको याद करें, कितना बड़ा इनाम है कि अगर उस दिन में मौत आ गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद कर देगा। इसी तरह नाज़रीन किराम, ये जो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कहना है, ये आप अगर दिन के किसी एक हिस्से में सुबह किसी ने अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कह दिया और शाम तक अगर उसकी मौत वाक़ई हो गई तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से आज़ाद कर देगा। लेकिन ये 7 मरतबा कहना है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। तो 7 दफ़ा जब आपने अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कहना, इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से आज़ादी दे दे, मुझे उससे बचा ले। तो कोई शख्स अगर अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 दफ़ा कहता है तो अल्लाह ताला उसको उस दिन अगर मौत आ गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको बचा लेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। तो गोया इस तरह से मुख्तलिफ जो अज़कार हैं उनकी मुख्तलिफ जो फजीलतें हैं वो मौजूद हैं। लिहाजा सुबह शाम के अज़कार किसी भी जगह से ले लेने चाहिए। जो मसनून अज़कार हैं वो सारे अज़कार पढ़ने चाहिए। और उसका सही वक्त यह है कि जो फ़जर के फ़ौरन बाद आप अज़कार कीजिए और फ़जर से लेकर ख़ास तौर पर अगर फ़जर से लेकर इशराक तक आप अपने पूरे अज़कार कर लें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फ़जर से लेकर फ़जर की नमाज़ पढ़े और उस पर अपनी जगह पर बैठा रहे और फिर उस वक्त उठे जब इशराक का वक्त हो गया और 2 रकत पढ़ने के बाद उठे, तो उसको मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है, यानी हज भी और उम्रा भी। सुभान अल्लाह। इसी तरह जो शाम के औकात हैं ज़िक्र करने के, वो मगरिब के साथ मुंसलिक हैं। या तो मगरिब से पहले कर लिए जाएं और या मगरिब के बाद कर लिए जाएं। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि मगरिब से पहले कर लिए जाएं, तो अगर मगरिब से पहले न हो सके तो मगरिब के बाद भी इसका वक्त है। जिन अज़कार के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रात के किसी हिस्से में कर लिए जाएं, तो ज़ाहिर है कि रात का हिस्सा तो मगरिब के बाद शुरू होता है। इसलिए जैसे सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में मैंने अर्ज़ किया, तो इसलिए को बेहतर ये है कि मगरिब के बाद सारे अज़कार कर लिए जाएं। मगरिब से पहले या मगरिब के बाद दोनों औकात दुरुस्त हैं। लेकिन जो सुबह शाम के औकात हैं, इनमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अज़कार हैं वो करने बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ना सिर्फ दुनिया की कामयाबियाँ मिलती हैं बल्कि आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस बात की तौफ़ीक़ दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।